नमस्कार, मैं हूं राधा ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। कोरोना का असर हमारे जीवन के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी काफी गहरा पड़ा है। अब नए साल में काफी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को महंगाई का झटका लगने वाला है। आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली कई चीजें जनवरी 2021 से महंगी होने वाली है। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे अन्य कई घरेलू सामानों की कीमत भी बढ़ने वाली है। इनकी कीमतें अगले साल जनवरी से 10% तक बढ़ सकती है। दोस्तों, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात जैसे कच्चे माल की लागत बढ़ने से, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से माल की ढुलाई महंगी हो गई है। इस वजह से कीमतें बढ़ सकती है। नए साल के पहले दिन से बैंकिंग से लेकर बीमा से जुड़े नियमों में भी कई बदलाव हो रहे हैं। इन बदलाव के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बढ़ जाएंगे वाहनों के दाम। नए साल के पहले दिन से जो लोग वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं, उन्हें जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल वाहन कंपनियां 1 जनवरी से अपने कई मॉडल के दाम 5% तक बढ़ाने जा रही है। जो कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं, उनमें मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स, निसान, रेना इंडिया, होंडा कार्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ईसुजू, ऑडी इंडिया, फॉक्सवैगन, फोर्ड इंडिया और BMW इंडिया शामिल है। इसके अलावा दोपहिया वाहनों की कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान की सीमा बढ़ी। आरबीआई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपए करने जा रहा है। बढ़ी हुई सीमा 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क। अमेजन पे, गूगल पे और फोन पे से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआई ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई भुगतान सेवा पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप पर 30% की ऊपरी सीमा लगा दी है। 30% की सीमा की गणना पिछले 3 महीने के दौरान यूपीआई में प्रोसेस्ड भुगतान की कुल संख्या के आधार पर होगी। पेटीएम इस दायरे में नहीं है। 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी। देश में 15 फरवरी तक सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी होगा। ये नए वाहनों के साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी जरूरी होगा। वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल कराने और नया थर्ड पार्टी बीमा लेने के लिए भी फास्टैग जरूरी होगा। नए नियम के बाद फास्टैग खाते में कम से कम 150 रुपए रखना अनिवार्य होगा। चेक से भुगतान का नियम बदलेगा। 1 जनवरी से चेक के जरिए भुगतान के नियम भी बदल रहे हैं। इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत कोई भी जब 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक जारी करेगा, उसे अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी। इसमें चेक जारी करने वाले को एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चेक की तारीख, बेनिफिशियरी का नाम, खाता नंबर, कुल राशि और अन्य जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। हालांकि ये खाता धारक पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है या नहीं। कम प्रीमियर पर टर्म खरीदने का मौका। इरडा के निर्देश पर सभी बीमा कंपनियां 1 जनवरी 2021 से सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने जा रही है। इसमें कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीदने का मौका मिलेगा। इस पॉलिसी के लिए सभी बीमा कंपनियों की नियम और शर्तें एक समान होगी। स्टैंडर्ड उत्पाद होने से ग्राहकों को पहले से ही दी गई जानकारियों के आधार पर निर्णय लेने में आसानी होगी। इससे बीमा कराने वाले और बीमा करने वाली कंपनी के बीच भरोसा बढ़ेगा, जिससे क्लेम के वक्त विवाद की आशंका कम हो जाएगी। महंगे हो जाएंगे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि आपूर्ति में कमी के कारण टीवी पैनल की कीमतें भी दोगुनी से अधिक हो चुकी हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही प्लास्टिक भी महंगा हो गया है। पैनासोनिक इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ मनीष शर्मा के अनुसार भविष्य में कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी से प्रोडक्ट्स की कीमतें प्रभावित होंगी। उनके अनुसार जनवरी में ये कीमतें 6 से 7% तक बढ़ेंगी और वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक ये 10 से 11% तक बढ़ सकती है। म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम भी बदलेंगे। नए साल के पहले दिन से म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम भी बदल रहे हैं। निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं।
नया नियम लागू होने के बाद फंडों को 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना होगा, जो अभी न्यूनतम 65% है। साल भर में 4 बिक्री रिटर्न फॉर्म भरने होंगे। सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को 1 जनवरी से साल भर में केवल 4 बिक्री रिटर्न फॉर्म भरने होंगे। वर्तमान में इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न फॉर्म दाखिल करने होते हैं। इस प्रकार नए साल में छोटे कारोबारियों को साल में 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। इसके अलावा GST कानून के तहत 1 जनवरी से बिजनेस टू बिजनेस भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर ई-इनवॉइस जरूरी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।